के बाद सबका यही कहना है कि मेरे से ऊपर चौकी इंचार्ज है, मेरे से ऊपर कोतवाल साहब है। कोतवाल साहब जब कुछ नहीं कह रहे, जब चौकी इंचार्ज कुछ नहीं कह रहे, तो हम क्या करें। चौकी इंचार्ज से मैंने बात करवाई, 1090 की बात करवाई। मैम ने उनसे बोला कि यहाँ पे जो है सबको हटाइए, जो लोग जबरदस्ती घुसे हुए हैं उन सबको हटाइए। तो उसके बाद उन्होंने चौकी इंचार्ज सर ने इन लोगों से बोला कि यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, यहाँ पे कोई काम नहीं होने दिया जाएगा, यहाँ पे लोग हटेंगे, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, सब लोग हट निकलो यहाँ से, आप लोग जाके अंदर बैठिए। उन्होंने ये बात बोली हम लोगों से, उसके बावजूद भी उनके जात ये उन सबों को जबरदस्ती कब्जा दिलवा रहे हैं, खड़े होकर के दिलवा रहे हैं, खड़े होकर के एसडीएम साहब का ऑर्डर के बाद भी ये लोग खड़े होकर के कब्जा दिलवा रहे हैं। हाँ, ये लोग खड़े होकर कब्जा दिलवा रहे हैं। एसडीएम के ऑर्डर के बावजूद खड़े होकर के सब लोग कब्जा दिलवा रहे हैं। देख लीजिए, मेरा सामान उठा करके बाहर फेंक दिया गया है, ये देखिए फेंका जा रहा है और ये लोग खड़े होकर के देख रहे हैं। ये लोग तमाशगीर बने हैं, तमाशगीर बने हैं, ये लोग खड़े होकर के देख रहे हैं। एसडीएम से बड़े हो गए ना आप लोग, ठीक है। ईटा चला रहा है, वहाँ बैठे थे हम लोग, वहाँ से मार रहे हैं हम लोग को, धक्का दे दे के पूरा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सब गाली गलौज। भैया इनके साथ सगा आपका आदमी बब्बू मिश्रा, भैया बब्बू मिश्रा इतना चिल्ला रहा है कि हम क्या बताएं। कौन है ये बब्बू? तुम अपना तमीज देखो, चुप रहो, तुम बोल रहा। मालविया रोड पे किरण सर्जिकल के सामने यहाँ पे हम लोग की जमीन है, जिसमें हम लोग का 50 सालों से कब्जा है। इस जमीन पे ये लोग हम जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मेरी यहाँ पे सारी दीवार गिरा दी, इन्होंने मेरा ढाबा तोड़ दिया, यहाँ पे ये सारा ढाबा तोड़ दिया और हम लोग को मार पीट रहे हैं। हम लोग के साथ हम लोग का कपड़ा तक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्या करें, पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। 112 पे फोन कर चुके, 1090 पे फोन कर चुके, कोई नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस के सामने हम लोग को मारने की कोशिश की गई है, पुलिस के सामने हम लोग का कपड़ा निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कोई पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। साकार करता जिला बस्ती। नमस्कार, आंसू अनाद रिस्की रिपोर्टर वाला। और ये बस्ती जिले का मालवीय रोड है और मालवीय रोड पर अभी कुछ घंटे पहले या मैक्सिमम आधा घंटा हुआ होगा, प्रशासन के ठीक सामने इस घर को गिरा दिया जाता है और इस घर का जितना भी सदस्य होता है वो सड़क पर आ जाता है। ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ वाला राज है। योगी आदित्यनाथ के राज में इतनी सुरक्षा हमारी बहन बेटियों को है जो सड़क पर बैठ के न्याय की आस लगाए बैठी हैं। फिलहाल आइए यहाँ का मामला जाना जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। क्या नाम है आपका? अनुष्का त्रिपाठी। क्या मामला हुआ, आखिर कैसे ये सब गिरा दिया गया है? सुबह ये लोग आए और जबरदस्ती कब्जा करने लग गए। कौन लोग आया था? बब्बू मिश्रा, कृष्णचंद्र श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव और ये सारे लोग मिलकर बुलडोजर लेकर और 35-40 मजदूर लेकर आए और अचानक जो है सारा कुछ गिराने लग गए और सारी जमीन गिरा दी, हमारा सारा सामान वहाँ फेंक दिए और उसके अंदर जो भी पैसा रुपया था वो सारा भी, खैर उन सारी चीज़ों की तो बात ही छोड़ी। फिर आके जबरदस्ती से हम लोग को धक्का देके हटाने लगे। जब हम लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की और हम लोग को मारने की भी कोशिश की, हम लोग को मारा और उसके बाद हम लोग का कपड़ा खींचने की भी कोशिश की और पुलिस प्रशासन सामने खड़ी थी मौजूद। पुलिस यहाँ थी? पुलिस यहाँ पे सामने खड़ी थी, पुलिस यहाँ सामने खड़ी थी, सीओ ने, कोतवाल थे यहाँ पे और सारे चौकी इंचार्ज सारे लोग यहाँ पे सामने खड़े थे। यहाँ पे उन्होंने हम लोग के ऊपर बुलडोजर चलाने की कोशिश की। हम लोगों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश, मैंने जो है कोतवाल सर से बोला कि सर ये जो है मेरी जो यहाँ पे सारी चीजें होंगी वो मेरी लाश के ऊपर से होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ वो वहाँ पे खड़े थे, हम लोग को उनके सामने मारा गया, हम लोग का कपड़ा खींचने की कोशिश की गई, हम लोग यहाँ से चिल्लाते रह गए, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो यहाँ से चले गए, थोड़ी देर उन्होंने देखा, उसके बाद फिर हंसते हुए वो यहाँ से चले गए। कौन? कोतवाल साहब थाना प्रभारी। हम लोगों ने इतनी बार 112 पे फोन किया, 1090 पे फोन किया, सबके पास फोन किया, सारी पुलिस प्रशासन आई, सारे लोग उनसे बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद सबका यही कहना है कि मेरे से ऊपर चौकी इंचार्ज है, मेरे से ऊपर कोतवाल साहब है। कोतवाल साहब जब कुछ नहीं कह रहे, जब चौकी इंचार्ज कुछ नहीं कह रहे, तो हम क्या करें। चौकी इंचार्ज से मैंने बात करवाई, 1090 की बात करवाई। मैम ने उनसे बोला कि यहाँ पे जो है सबको हटाइए, जो लोग जबरदस्ती घुसे हुए हैं उन सबको हटाइए।
तो उसके बाद उन्होंने चौकी इंचार्ज सर ने इन लोगों से बोला कि यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, यहाँ पे कोई काम नहीं होने दिया जाएगा, यहाँ पे लोग हटेंगे, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, सब लोग हट निकलो यहाँ से, आप लोग जाके अंदर बैठिए। उन्होंने ये बात बोली हम लोगों से। उसके बावजूद उनके जाते ही वापस से ये लोग यहाँ पे काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे जो है दीवार जोड़ना स्टार्ट कर दिया। और ये लोग फिर उसके बाद ये सारा भूसा ले आके अंदर भर दिए, ये गाय बांध दिया, अंदर जाके ये लोग बैठ गया और जो है हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि अभी गोली से उड़वा देंगे, कट्टा मंगाओ गोली से उड़ा देंगे, फरुआ से मारो। अंदर डंडा रखे हुए हैं, अंदर फरुआ रखे हुए, सारी चीजें रखे हुए हैं और हम लोग को फिर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। हम लोग का कट्टा निकालेंगे, सबको मारेंगे। योगी जी, ये आपके ही राज्य की घटना है। अगर सत्ता और रही होती, सरकार दूसरी रही होती तो आप सड़कों पर रहे होते। योगी जी, 1861 की पुलिस 1947 की जनता पर भारी हो रही है। आपको इस जनता ने बदल के इसलिए नहीं लाया था कि इनके साथ में इस तरह का कृत्य किया जाएगा खाकी के द्वारा। और मैंने 1076 पे भी मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किया। उन्होंने बोला कि 1 घंटे में रिपोर्ट मिलेगी आपको, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उस टाइम ही मैंने कॉल किया था, अभी 7-8 घंटे होने को हो गए हैं। कितना दिन से आप लोग यहाँ रह रहे हैं माता जी, आप बताइए। 70 साल भैया, 70 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। जी जी। मैंने कोनो पहले से सूचना दिया गया था कि ऐसे कुछ नहीं। 1961 का हमारा बैनामा है और उस दिन से आज तक हम उस जमीन पे बिना किसी ऑब्जेक्शन के काबिज है। कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कभी कोई कोर्ट केस नहीं, कभी कोई चीज नहीं हुई ऐसी। अचानक से ये लोग आए और अचानक से कहने लगे कि मतलब ये जमीन हमारी है, हटो यहाँ से, निकलो, भू माफियाओं के साथ मिलकर। आइए देखा जाता है किस तरह से इसे गिराया गया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ का निगाह इस टूटे हुए मकान पर, जहां बुलडोजर अभी जा चुका है, इसको गिराकर धंसाना चाहता हूं। ये पूरा लीजिएगा, जहां परिवार अब सड़क पर आ गया है। बार बार कह रहा हूं, 1861 की पुलिस 1947 की जनता पर भारी हो गई है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, महज 3 महीने हुआ होगा। यहीं के कमिश्नर साहब ने एक आदेश दिया था, जिसमें सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना कोई भी मकान गिराया नहीं जा सकता, किसी भी मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। उसके बाद प्रशासन यहाँ खड़ी होती है, पुलिस यहाँ खड़ी होती है और इस मकान को ढहा दिया जाता है। और कुछ और जानकारी लिया जाए। भैया फरुआ से मार रहे थे ये लोग, मेरा चेन भैया देखिए पहन के आए थे, छीन लिए हैं सब। मारा कौन है आपको? तो यही औरतें जो आई हैं, और एक लंबा सा आदमी यही घूम रहा था ना, वो हम लोग को धक्का दे रहा है, ईंटा चला रहा है। वहाँ बैठे थे हम लोग, वहाँ से मार रहा है हम लोग को, धक्का दे दे के पूरा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सब गाली गलौज भैया। इनके साथ सगा आपका आदमी बब्बू मिश्रा भैया, बब्बू मिश्रा इतना चिल्ला रहा है कि हम क्या बताएं। कौन है ये बब्बू मिश्रा? कौन है चाचा? ये सजा आफ्ता बहुत बड़े माफिया हैं, गुंडे हैं इनके ऊपर। ये हाँ बताइए। अगर आप असली एक कैमरा लो। हाँ चल रहा है, कैमरा चल रहा है। अगर आप असली स्तंभ हैं जी, तो इस बात को आप बराबर नोट कीजिए। हाँ ये लेडी भू माफिया है जी, बस्ती में ये लेडी भू माफिया है। किसकी जमीन है ये कब्जा करके रखी है ना, इनका किसी पेपर पे सुनिए भैया बता रहे, ना इनके पास कोई कागज है, ना इनके पास खतौनी है, ना कोई बात है इनका। बस ये बिना उनका कहना है 1961 से हम लोग यहाँ पर दबाए हैं। लोग 61 से हैं, मानता हूँ मैं, चलिए मानता हूँ मैं। सामने वाले को इन लोगों ने धमकाया है, भगाया है, लोगों से धमकी दिलवाया है, पुलिस वालों को पैसा देके प्रताड़ित करवाया है, इतना करवाया इन लोगों ने। भैया मैं सही बोल रहा हूँ, ये इन लोगों ने करवाया है। इन लोगों ने अपने पावर का, सुनिए, इन लोगों ने अपने पावर का इतना ही गलत इस्तेमाल किया आज तक। ये मैडम इसे ये मैडम भूमाफिया है लोग, ये भूमाफिया लोग हैं। हक बनता है। तो सुनिए, योगी सरकार में भूमाफियों पे नकेल कसा जा रहा है। और भैया हम गलत हैं, हमको सजा मिलनी चाहिए। और गलत अगर ये हैं प्रक्रिया में, सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना भैया। ये लोग भैया बिना किसी आधार पे चिपके हुए हैं, और ये चाचा इसे हवाई बात कर रहे हैं। ये सब हवाई लोग। मैंने सच्चाई का माना जाएगा। ये है, आप सच्चाई क्या मानेंगे? कागज मानेंगे ना, बिल्कुल कागज ही माना जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट
इनके पास क्या है पूछिए, इनके पास क्या है? पूछिए, ये बोलने इनके वाले पास कौन होते हम मालिक हैं, अधिकार है बोलने का? मालिक हैं, सर इनका कोई अधिकार नहीं है बोलने का। पहले एक लोग मैं चाहूंगा एक लोग बोलिएगा। इनका कोई अधिकार नहीं है। हम बताइए मालिक है, पूरा दारू आपको सुनाई नहीं दे रहा है? इनसे पूछिए, माफिया लोग हैं, ये माफिया लोग हैं भैया। दारू पी के बोल रहा है। आपका क्या नाम है? ये हमारे पूर्वजों की जमीन से विरासत होता हुआ चला आ रहा है। अब हम लोग रिटायर हो गए हैं तो अपना नंबर देख रहे हैं, पैमाइश करवा रहे हैं राजस्व टीम द्वारा पैमाइश हो गई। सीओ सिटी, एसडीएम बस्ती सदर और कानून गो लेखपाल 2 बार राजस्व टीम ने पैमाइश की है। इस बार उन लोगों ने पैमाइश करके हमको इतना जमीन दिया है और कहा है अपना ले लो। हाँ आप बताइएगा, बताइए। इधर आ जाइए, तो आप इधर आ जाइए, आप इधर आइए। इनको ऐसे मत देखिए भैया, अभी फोन करने के माफिया लोग हैं ये जो भी आप नमवा क्या बताए हैं? नीरज जी बताइए। ये जो भी पैमाइश की बात कर रहे हैं वो सारी रिपोर्ट जो है वो नायब तहसीलदार से एसडीएम होते हुए सारी गई हुई है और उसमें सब ने यही लिखा है कि ये मामला न्यायालय अधीन है और न्यायालय के आदेश आने तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पे कमिश्नर का आदेश है, एसडीएम का आदेश है, तहसीलदार का है, नायब तहसीलदार का है, सबका आदेश है, जिसकी कॉपी तहसील में भी मौजूद है। और आप क्यों नहीं गए? और एसडीएम बुलाए, तहसीलदार बुलाए, डीएम बुलाए, क्यों नहीं गए? और आपको जाना चाहिए था ना। मोबाइल आप करके पड़े हैं, इसका मुकदमा चल रहा है सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ, जिसका नंबर है 349/25। उस पे सुनवाई, चूंकि जून में यह कचहरी बंद हो रही है, उसी मौके का फायदा उठा करके ये लोग पूरा अटैक कर रहे हैं। ये लोग अभी जल्दी चाचा हाँ बता दीजिए। जल्दी खतौनी में आए हैं, पहले नहीं। और इसमें सभी गुंडा फसादी लोग जो हैं वो शामिल हैं। इसमें सभी गुंडा फसादी लोग शामिल हैं, जिसमें से बब्बू मिश्रा टॉप है जो कि सजा हाफता है, वो इनके साथ आकर के यहाँ पे चिल्लाता है, गाली गलौज करता है और मारपीट करता है। चाचा ये बताइए, बता रहे हैं कि मामला न्यायालय में है। न्यायालय में है तो क्या स्टे ऑर्डर लाए हैं? हवा में 50 लोग देते हैं न्यायालय में एप्लीकेशन, स्टे ऑर्डर दे, हम नहीं लेंगे। स्टे ऑर्डर बता रहे हैं न्यायालय में जब ये मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में जब ये मुकदमा चल रहा है, प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, कृष्णचंद्र श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव, इसमें अगर ये मुकदमा चल रहा है तो न्यायालय का आदेश आने के पहले ये कैसे एक्शन लेते हैं प्रशासन के साथ और ये पुलिस के साथ मिल करके मकान ध्वस्त कराने वाले। और ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि किसी भी जमीनी मामले में किसी भी जमीनी मामले में सुनिए, बोलते रहिए। प्रशासन और पुलिस का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है उसमें एक्शन लेने का। ये सारा मामला न्यायालय का है, ऐसा हाईकोर्ट का, यूपी हाईकोर्ट का आदेश है। और ये जो आदमी अभी इतना बकबक कर रहा था, आप खुद खड़े थे सामने, आप देख रहे थे कि वो दारू पी करके बोल रहा था। चाचा ये मुकदमा आपसे चल ही नहीं रहा, कोई श्रीवास्तव जी से को चल ही नहीं रहा है। अच्छा आप हाँ, मुकदमा चल ही नहीं रहा है। स्टे ऑर्डर ये दिखा दें तो हम मान दे, अभी पीछे हट जाएंगे। स्टे ऑर्डर इनके पास एप्लीकेशन तो सैकड़ों लोग देते हैं और हमारे पास राजस्व टीम द्वारा जो हमको दिया गया है जमीन, उसमें एसडीएम साहब, सीओ सिटी साहब, लेखपाल, कानून गो सब 2 बार पैमाइश किए हैं और उन्होंने इतनी जमीन हमको दिया है। कहे इतनी जमीन आप लीजिए, कब्जा कीजिए। उस पर एसपी साहब ने ऑर्डर किया, कहीं ना आपकी जमीन ने लीजिए। सीओ सिटी ने ऑर्डर कर दिया, लीजिए। कोतवाल ने कर दिया, लीजिए। फोर्स भेजे, आज ये
घर कहाँ गिरा है, बाउंड्री गिरा है। अरे डीएम साहब का, एसडीएम साहब का भी कुछ आदेश रहा? डीएम एसडीएम का पहले था। हाँ, पहले था। हाँ, क्या घर गिराने का आदेश था? मैंने क्या आदेश कब्जा कर लेने का आदेश है हमारे पास ऑर्डर। फिलहाल मैं बस्ती जिले की हुकूमत से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस दोनों पक्षों का विवाद क्या है और मकान गिराने का आदेश कहां पर है। ये मकान लाओ कहो। उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, ये क्या है अवगत कराना कि आवेदक श्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय अक्षय कुमार श्रीवास्तव साकिन बैरियामा थाना कोतवाली जनपद सरकार के द्वारा जनता दर्शन में शिकायती प्रार्थना पत्र विधिक निस्तारण महट उर्फ बैरियामा थाना क्षेत्र कोतवाली भूमि घाटा संख्या 401 का स्थलीय निरीक्षण। 3 घंटे यहाँ बैठे थे। हाँ, ये आदेश है, चौहद्दी निर्धारित करने का आदेश। ठीक, और ये भी देखिए है आदेश, तो ये लोग हवा में उड़ रहे हैं, कोई कागज नहीं है। चौहद्दी निर्धारण का ये आदेश आपके पास में है। फिलहाल गिराने का आदेश है कोई? गिराने का कहीं कब्जा लो अपना, जब है तुम्हारा और दे दिए हैं। पढ़िए पूरा आदेश, पढ़िए, ये भी पढ़िए। वही मैं पूछ यही बात मैं पूछ रहा हूँ सर, यही बात मैं पूछ रहा हूँ कि जब मैटर न्यायालय में है, क्या प्रशासन को और पुलिस को ये अधिकार है कानूनन कि वो किसी मकान को गिराएंगे? और दूसरी बात व्यवसायिक बना दिए। ये 1961 से हमारा इस पे कब्जा है और ये एक कानून है, ये इंडिया में कानून है, लिमिटेशन एक्ट 1963 में एक एडवर्स पोजीशन उसके तहत भी आता है। और मैंने तो बेनामे के साथ अप्लाई किया है मुकदमा। ये हमेशा कहते थे कि न्यायालय जाओ, न्यायालय जाओ, अब चला गया तो ये न्यायालय छोड़ के भाग रहे हैं। जाएंगे जब आएगा हमारे नाम से सम्मान आएगा और वो आएगा। मैं बस उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और बस्ती जिले की हुकूमत जिलाधिकारी महोदय कमिश्नर साहब का निगाह इस बुलडोजर चले बिल्डिंग पे दिखाना चाहता हूं, जो अब धाराशाही हो चुका है, कि इस मामले का जांच करने के बाद उचित निर्णय दे। क्या मकान गिराने का आदेश जो कमिश्नर साहब का है कि बिना किसी आदेश के मकान गिराया नहीं जा सकता, सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को इतना फैलाइएगा कि कोई भी बुलडोजर बिना आदेश के ना चल पाए। तो इसके लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। हमें बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।